हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू एजुकेशन अंडर 22। तो अभी आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर टी यानी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो यूपीटी प्लस जो यूपीटी प्लस ही आयोग होता है उसने भी जारी कर दिया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर से हो, आपने फोर्थ ईयर का जो पाठ्यक्रम होता है एग्रीकल्चर से वो आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरी शर्त ये होती है कि जो आपने मुख्य जो ये पैट वाला जो एग्ज़ाम यूपी यूपी गवर्नमेंट कराती है, ये आप इसको इसके अंदर आपके अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है कि पैट एग्ज़ाम आपने दिया होना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस पूरा होता है कैसे है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो उसकी पिछली बार की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 2019 के अंदर 2059 वैकेंसी योगी सरकार ने कराई थी। उसके बाद फिर क्या हो गया कि अभी तक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 20 के बाद 22 भी ऐसे चला गया, 23 तक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और बड़ी मेहनत के बाद ही अब ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो रहा है अभी। तो हम बात करते हैं कि सिलेबस कितना है, 3400 के करीब इसकी वैकेंसी आई हुई है अभी। अब बात करते हैं कि सिलेबस इसका किस किस तरह से रहने वाला है। तो मेरे पास जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। क्रॉप साइंस के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के होते हैं। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। तो ये इसी के अंदर सब कुछ आने वाला है। पादप प्रजनन, इसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर जो थर्ड है इसका वो है सोयल एंड वाटर वाटर मैनेजमेंट का, यानी कि मृदा जल प्रबंध, और 15 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। और बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, यानी कि जो कृषि प्रसार होता है। तो एक्सटेंशन की भी इसके अंदर अभी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक बोला इन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड जो आपकी योजना होती है, तो जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जितने भी है जो भी योजना ये लेके आते हैं वो सब। और फिर बोला इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क मिल्क साइंस यानी पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। तो 5 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की यानी भाग 2 की। तो उसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज आपको 15 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। और ये 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जो थर्ड पार्ट आता है वो आपका यूपी जीके का, यानी जो उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर है, या जो यूपी की जितने भी जो यूनेस्को के जो स्थल है वो यूपी के अंदर आए हुए हैं, उसका जो नृत्य है, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, भाषाएं, जो संस्कृति उसकी चलती आ रही है, तो वो सब बेसिक यूपी के अंदर दे रखा है इन्होंने। ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो जो टोटल मार्क्स इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये आपका 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी होती कैसे है। तो स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप इसके लिए आपको क्रॉप साइंस यानी कि फसल विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप मैं एक बुक रेफर कर रहा हूँ आपके लिए इसके लिए। ये मतलब इस बुक को प्रमोट करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कौन सी बुक को पढ़ करके अपना जो बेसिक आपका फंडा है उसको आप बिल्कुल मजबूत बना सकते हो। तो ये सामान्य अध्ययन प्रेक्षावाणी की ये बुक है। इसको प्रचार करने का कोई पर्पज़ नहीं है मेरा, और ना ही मैं किसी कंपनी से कोई प्रचार का इसका पैसा ले रहा हूँ। बस खाली आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी बुक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के नाम से आती है ये वाली बुक। और बौद्धिक प्रकाशन से शायद है, और 275 रुपीज़ का इसका प्राइस है। तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी इसको पढ़ा है 2-3 बार और काफ़ी अच्छी है। और अभी तक के जितने एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम जो मैंने पास किए हैं वो मैंने शायद इसी से काफ़ी हेल्प ली है। तो आप भी शायद इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बेसिक आपका बिल्कुल मजबूत कर देगी। उसके अंदर बात करते हैं तो सिलेबस की। इसके अंदर दे रखा है इन्होंने क्रॉप साइंस दे रखा है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वेजिटेबल प्रोडक्शन दे रखा है, और आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इसके अंदर दिया हुआ है, और आपका सोल रिसोर्सेज इसके अंदर दिया हुआ है। एनुअल हस्बेंड्री क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर ही मिलेगा आपको, और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन इसके अंदर ही मिलेगा। और जो 2023 का जो करंट जो डाटा है, जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट सरकार ने लॉन्च किया है, वो सब इसके अंदर है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्रॉप साइंस के लिए और भी बुक है ऐसी। तो ऐसी मार्केट के अंदर बहुत सारी बुकें आ रही हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी।
ये बुक भी, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बेस्ट बुक है। ये रेड्डी के नाम से आती है, टी टी यलमेंडा रेड्डी के नाम से और टी एस शंकर के नाम से। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसको आप पढ़ोगे तो एकदम आप आराम से नेट का एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हो। इसके अंदर सारे फंडे दिए हुए हैं ए टू जेड, और करीब करीब ये आपकी ये 50 ये 592 पेज के करीब आती है। इसके अंदर और टोटल एकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये भी आप पढ़ लेते हो तो बहुत ही काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। और हम बात करते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई बुक हम रेफर करेंगे आपको? बिल्कुल करेंगे रेफर आपको। ये देखिए खरीफ क्रॉप की बुक है। ये भी, इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो फसल के जो प्रोडक्ट है, जो वैरायटी है, वो सब कुछ दे रखा है। बस काफ़ी सारे इसके अंदर है, और उसको आप देख सकते हो। ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। फिर ये रबी की एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको पढ़ने के मिल जाएगा। तो ये सब भी एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारी जो आपको मैंने बुक बताई है अभी, और काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस बार का जो एग्ज़ाम है बहुत ही सिंपल पैटर्न में दिया हुआ है, जो जिसका एग्रीकल्चर अच्छा है वो आराम से क्रैक कर ले जाएगा। तो कैसी लगी ये न्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।